हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है हमारी सुबह की चाय। मन और मेरे लिए चाय मैंने अपने लिए बनाई थी और चाय डालते डालते लाइट चली गई। और उसके बाद जब लाइट आ गई थी, इंस्टेंट ही आ गई थी। तो ये देखो हमारा छोटा बिल्लू अब चलने क्रॉलिंग करने लग गई है। तो अब बिल्कुल भी नहीं टिकती है, पीछे 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 लगी रहती है। और इसको मैं बोल रही थी कि चलो चलो चलो, इधर नहीं आना है। तो ये रैक पकड़ के खींच रही थी, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ चाय लेके। तो ये फिर आने लगी थी पीछे पीछे, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। अब कहना भी नहीं मानती, अब जो इसको करना है वो करना ही है। अब देखो मैंने बोला ना मैं जा रही हूँ, तो फिर आने लगी थी, फिर बीच में फिर रुक जाती है, फिर चलने लग जाती है, ऐसे ही करती है। इसका तो बस अब ये है कि जहाँ अगर आप इसको पता चल गया कि आप उठ रहे हो, तो ये आपके पीछे पीछे आने लग जाती है। तो इसी तरीके से इसको फिर बार बार बुलाना पड़ता है। तो चाय पीने के बाद जो मैंने 2 दिन पहले जो कपड़े धोए थे, वो आज तय लगाने का फाइनली टाइम आ गया। 2 दिन से ऐसे था कि व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी और छोटी बेबी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, तो इस वजह से मन नहीं था। तो साथ में फिर दीदी भी आ गई थी काम करने के लिए। मैंने कहा चलो सफाई भी होती रहेगी, साथ साथ मेरा अपना काम भी होता रहेगा। तो कपड़े बहुत सारे थे, चादरें कम से कम 5 से 6 चादरें थी। फिर मैंने मैट्रेस भी धोया था, जो काकी के सुसु के लिए जो मैं बेड पे बिछाती हूँ, वो भी धोया था, वो भी था। और कपड़े तय लगाते लगाते मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया। ये तो स्पीड है, हम बढ़ा देते हैं ताकि आप बोर ना हो, नहीं तो इतना टाइम लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। मीनवाइल दीदी ने भी सफाई कर दी और हमारा नाश्ता भी हो गया। ये काम ऐसे है ना कि अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पड़े रहते हैं। जैसे ही 2 दिन से ये पड़े हुए थे, तो पड़े ही हुए थे। तो आज मैंने सोचा आज मैं इनको तय लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये पहाड़ बन के और बड़े 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 होते जा रहे हैं। तो मैंने एक एक करके कपड़े सारे कमरे में ले आई। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मनकीरत की अलमीरा में से स्मेल आ रही थी। ओ गॉड, मुझे लगा भाई चूहा आ गया, क्योंकि एक चूहा आ रखा है। और ये बाय चांस कभी अलमारी, मनकीरत छोटा बच्चा है, नहीं समझ में लगता, नहीं पता लगती, अलमारी खुली रह गई होगी और चूहा इसके अंदर घुस गया होगा। इतनी स्मेल हो रही थी, सारे कपड़ों में इतनी स्मेल हो रही थी। पहले मैं सोच रही थी कि चलो कपड़े रख देती हूँ, देखी जाएगी, धीरे धीरे करके मैं निकाल निकाल के धोती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और धोना मुश्किल होता है। इतने में मैं अपने कपड़े करने लग गई। और यहाँ पे इतने सारे कपड़ों का ढेर, मैं सोच रही कि मैं इसको कैसे धोऊँ। और मैंने अलमीरा भी साफ़ कर दी, ऊपर शेल्फ भी। बस ऊपर से स्मेल आ रही थी, नीचे जो जो भी कपड़े थे उनमें इतनी स्मेल नहीं थी। और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वहाँ पे गया होगा, लेकिन ऊपर ही इन्हीं कपड़ों में चूहा मुझे लग रहा था गया है। और ये सारे कपड़े मैं सोच रही थी क्या करूँ, एक एक करके धोऊँ या क्या करूँ, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और मैं बैठ के सोचने लग गई कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इतना सारा काम करना बेबी के साथ मुश्किल हो जाता है। और ये बिल्ला देखो हमारा देख के खुश हो गया। आज 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 जल्दी आए नी मम्मा की मिठियाँ, आडो आडो। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो देखती हूँ, तय लगाती हूँ। जिस कपड़ों में से स्मेल ज़्यादा आएगी उन कपड़ों में कपड़ों को मैं निकाल दूँगी साइड में, उनको मैं वॉश कर दूँगी। और मनकीरत भी ले आई थी बेबी को, मैंने कहा इसको यहाँ से ले जाओ, कपड़ों में स्मेल है, कोई फ़ायदा नहीं। और मैंने रूम फ्रेशनर इतना सारा छिड़क दिया था ना, उसके बावजूद भी स्मेल आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, ये तो पहली बार हुआ है ऐसा कि कपड़ों में से स्मेल आ रही है। बट ऐसा था कि सारे कपड़ों में से स्मेल नहीं थी, एक कपड़ा था उसमें से स्मेल आ रही थी। और मुझे लगा शायद अलमीरा में चूहा चला गया, अलमीरा में नहीं था, वो जस्ट एक कपड़े में से स्मेल आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चूहे की स्मेल है, बट पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कपड़े सारे तय लगाए और बीच में कपड़ों को मैं स्मेल भी कर रही थी कि स्मेल तो नहीं आ रही, बट नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने फटाफट सारे कपड़े जो भी थे तय लगा दिए। और ये टोकरी की वजह से कई बार ये होता है कि अलमीरा बंद नहीं होती, तो मैंने इसको भी खाली करके साइड में कर दिया। मैंने कहा अब ये मैं इसमें अलमीरा में नहीं रखूँगी। तो नीचे वाली जो शेल्फ़ देख रहे हो वो भी साफ़ की थी, और जो मेरी सूटों वाली थी वो भी मैंने साफ़ करके सारा मैंने सब कुछ इस तरीके से अच्छे से मैंने कर दी। और ये वाला जो कपड़ा था ना मनकीरत की फ़्रॉक का, इसमें से ही जस्ट स्मेल आ रही थी। मुझे नहीं पता है इसने पहन के अलमीरा में वापस रख दिया, आई डोंट नो क्या था। और कमरे की थोड़ी सी ऐसी हालत थी, तो बेबी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। तो हस्बैंड कह रहे थे पहले इसके लिए खाना बना दे, उसके बाद तुम जो भी काम करना वो करना।
तो मैंने कहा चलो पहले बेबी के लिए खाना बनाते हैं। तो मैं फिर आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा फटाफट इसके लिए रागी का पोरिज बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लेके रागी के 2 चम्मच लिए, उसको हल्का सा रोस्ट कर दिया था। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए तो उसके बाद गर्म पानी से इसको इस तरह कर देना है। और मेरा हाथ जल गया था, चम्मच छोटा था, तो इसलिए मैंने फटाफट बड़ा स्पून लेके उसको फटाफट हिलाया। तो ये अच्छे से इस तरीके से, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं इस तरीके से खिला देती हूँ और वो सब देखो सारा चपाट कर दी। उसके बाद भी मांग रही थी, तो मैंने कहा चलो बाद में उसको दूंगी जब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद फिर हस्बैंड कह रहे कि मुझे भी भूख लग रही है। मैंने कहा चलो तो मैं भी फटाफट मैं रोटी बना के और अपने काम करती हूँ। तो सब्ज़ी हस्बैंड ले आए थे, रात को बाहर गए थे, तो वो फिर मैं सब्ज़ी लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो दोपहर की सब्ज़ी तो हो रखी है, फटाफट मैंने आटा गूंद के फुलके बना दिए। और आटे को मैंने रेस्ट नहीं दिया, इसलिए मेरी रोटियां आज फूली नहीं, कुछ कुछ फूली, लेकिन ज़्यादा जितनी फूलनी चाहिए उतनी हिसाब से फूली नहीं। बिकॉज़ मैंने जैसे ही आटा गूंदा तुरंत ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। मैंने उसको रेस्ट नहीं करवाया था, इस वजह से मेरी रोटियां आज फूली नहीं। बनी गोल गोल थी, पतली पतली बनी थी, लेकिन फूली नहीं जिस हिसाब से फूलनी चाहिए। तो अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। और उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था, फिर मैंने बेबी को सुला दिया, क्योंकि मैं जब हस्बैंड होते हैं मैं कम ही शूट करती हूँ, बिकॉज़ उनको पसंद नहीं है। तो उसके बाद मन और हस्बैंड चले गए थे मम्मी के घर पे, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने सारे लॉक लगा लिए और गेट वेट बंद करके मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बेबी के साथ लेट जाती हूँ, वो भी लेट गई थी तो मैं भी लेट गई। तो ऐसा कुछ नज़ारा है आज मेरी बालकनी में। तो आज मेरा घर सजा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे घर के नीचे है आज फंक्शन। मेरी जो मकान मालकिन है उनके बेटे का आज शादी का फंक्शन है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में, तो इसका पार्ट 2 आएगा कल, तो स्टे ट्यून्ड।